Hello, all my followers. I, Dr. Rajesh Kumar, lecturer in English, GSSS Hyderwala, Block Tohana, District Fatehabad. I am trying to create textual content of second chapter from Footprints Without Feet. Due to the lockdown of COVID-19, we know very well the hard copies of text, textbooks are not available properly. जैसे कि आप सभी को जानकारी है, कोविड-19 की वजह से हार्ड कॉपी अवेलेबल होना असंभव कार्य है। बहुत ही समस्याएं हमारे सामने आ रही है। मेरा ये प्रयास प्रत्येक बच्चे तक मेरा टेक्सचुअल कंटेंट ट्रांसलेशन सहित और उसके साथ साथ वर्ड्स मीनिंग और टेक्सचुअल पार्ट प्रोवाइड करवाना है। In order to get each part, please subscribe, share, like and comment on this effort. तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे सेकंड चैप्टर, जिसका टाइटल है द थीप्स स्टोरी। इस लेसन के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की कहानियाँ बहुत ही प्रसिद्ध है, विश्वविख्यात है। तो आइए इसकी शुरुआत हम इस बॉक्स से करते हैं। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। एक नौजवान लड़का अनिल से दोस्ती कर लेता है। अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। अनिल उस पे पूरी तरह से पूर्ण रूप से विश्वास कर लेता है और उसे नौकरी दे देता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। क्या वो लड़का उसके विश्वास को तोड़ देता है, उसको धोखा दे देता है? आइए देखते हैं। रीड एंड फाइंड आउट। आइए पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। इस कहानी में आई किसको रेफर किया जाता है? व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। ही कौन है, क्या है और किसके लिए ये फेयरली सक्सेसफुल हैंड बतलाया गया है? व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। अपने काम के बदले अनिल से उसे क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है? तो आइए शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन द स्टोरी, लेट्स बिगिन द टेक्सचुअल कंटेंट। आई वॉज स्टिल अ thief when I met अनिल। जब मैं अनिल से मिला था, मैं एक चोर था, अब भी चोरी किया करता था। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड।
और यद्यपि मात्र 15 वर्ष का था मैं एक अनुभवी और अच्छी तरह से हाथ की सफाई वाला लड़का था। हाथ की सफाई, पॉकेट मारने में या धोखे से पैसा उड़ाने में अनुभवी था। यहाँ पे हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, आई किसको रेफर किया जाता है? इस थीप को। आई हियर रेफर टू अ thief. Anil was watching a wrestling match when I approached him. अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था, रेसलिंग कुश्ती। जब मैं उसके पास गया, उसके पास पहुंचा। He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. अनिल एक लंबा पतला सा इंसान था जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष थी और वह बड़ा ही इजी गोइंग मीन्स बड़ा ही शालीन, बड़ा ही दयालु और साधारण, जो मेरे उद्देश्य को पर्याप्त रूप से पूरा करता हुआ दिखाई पड़ता था। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट एंड thought I might be able to get into the young man's confidence. मैंने अपने भाग्य को पाने में देरी कर दी थी। मुझे काफ़ी देरी से, किस्मत से इतने समय से अधिक मिल नहीं पाया था और मैं ये सोचने लगा था कि ऐसे नौजवान के विश्वास में उतरना क्या मेरे लिए सक्षम हो पाएगा? क्या मैं उसके विश्वास को जीतने में एबल हो पाऊँगा, सक्षम बन पाऊँगा? यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, मॉडल्स में से माइट का प्रयोग हुआ है। यू कैन राइट डाउन आई माइट फ्रॉम मॉडल्स। मॉडल्स में से मे का पास्ट माइट है। आप इस सेंटेंस को यूज कर सकते हो और बेटर अंडरस्टैंडिंग पा सकते हो। साथ में मॉडल्स के बारे में भी हमें जानकारी मिल रही है। इससे नेक्स्ट देखिए, यू लुक अ बीट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड। मैं उसे मस्का लगाने लगा। मस्का लगाते हुए मैंने कहा, तुम तो बड़े अपने आप में रेसलर दिखते हो, थोड़ा सा रेसलर की भांति तुम दिखाई देते हो। आई सेड, मैंने कहा, मतलब थीप ने कहा। और लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। फ्लैटरी क्या है यहाँ पे? चापलूसी। थोड़ी सी किसी की चापलूसी कर दो, दोस्ती करने में आसानी होती है, जल्दी ही दोस्ती हो जाती है। किसी से अगर हम मीठी मीठी बातें करें, चापलूसी करें, तो फ्रेंडशिप पक्की। सो डू यू, ही रिप्लाइड। तो वो जवाब देने लगा, सो डू यू, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट
दैट टाइम आई वॉज रादर थीन। अच्छा, तो तुम, ठीक, एक पल के लिए तुमने तो मुझे बना ही डाला, क्योंकि उस समय ये कहने लगा कि मैं तो अपेक्षाकृत पतला था, मैं रेसलर कैसे होने लगा? तुम मेरी तुलना एक रेसलर से कर रहे हो। अच्छी बात। वेल, आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल ए बीट। तो मैंने विनीत भाव से कहा, मॉडेस्टली मीन्स विनीत भाव से। मैंने कहा, ठीक, आई डू रेसल ए बीट, मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह, आई लाइड, मैंने झूठ बोल दिया, मेरा नाम हरी सिंह है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, हर महीने मैं अपना नया नाम रख लिया करता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। मेरे पहले के जो मुझे नौकरी पे रखा करते थे और पुलिस मेरे पीछे ना आए, इसलिए मैं अपने नाम को हाइड कर लेता था, अपने नाम को छुपा के ही रखता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, अनिल टॉक्ड about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, and throwing each other about. थोड़ी सी मुलाकात के बाद, इस परिचय के बाद, अनिल एक अच्छे तेल लगाए हुए रेसलर के बारे में बात करने लगा। जैसे रेसलर ग्रंटलिंग करते, ग्रंटिंग मीन्स गुर्राते हैं, गुर्रा रहे होते हैं, उठा उठा के पटकते हैं, एक दूसरे को फेंकते हैं, ऐसी ऐसी बातें। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास कुछ ज़्यादा कहने के लिए नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल चल दिया। आई फॉलोड कैजुअली, पहले की तरह ही मैंने उसका पीछा किया। हेलो अगेन ही सेड, वो कहने लगा फिर से, हेलो। आई गैव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वॉक फॉर यू, आई सेड। मैंने कहा, अपनी सबसे आग्रह वाली मुस्कुराहट उसकी ओर पेश करते हुए मैं कहने लगा, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं आपको पे नहीं कर सकता। यहाँ पे देखिए बच्चों, अगेन फिर से एक मॉडल का और प्रयोग हुआ है। यहाँ एबिलिटी को शो किया गया है, कैन मॉडल। बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। यहाँ अनिल कहता है कि मेरे पास देने को पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें कुछ अदायगी नहीं दे सकता। I thought that over a minute, perhaps I had misjudged my man. I asked, can you feed me? मैं सोचने लगा, एक मिनट के लिए, एक मिनट से भी ऊपर मैंने सोचा जा, एक मिनट से भी ज़्यादा मैंने सोचा, शायद, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, मैंने अपने इस व्यक्ति पे गलत निर्णय कर लिया है।
आई आस्क्ड, यहाँ प्रोनाउंसिएशन देखिए बच्चों, आई आस्क्ड। हम अक्सर इसको उच्चारित करते हैं आस्क्ड, जो रॉन्ग है। आस्क का सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ईडी जो साउंड है ये टे साउंड में परिवर्तित हो जाती है। हम इसका उच्चारण कैसे करेंगे, देखिए हम इसको उच्चारित करेंगे आस्क्ड। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आस्क्ड। ओके। कैन यू फीड मी, यहाँ फिर मॉडल का प्रयोग हुआ है। कैन मीन्स एबिलिटी को शो करता है, क्या वो उसके अंदर सामर्थ्य है, वो सक्षम है पे करने में। कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। तो अनिल कहने लगा, कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोल दिया, मैं पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना बना सकते हो तब मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। यहाँ पे देखिए बच्चों, दो मॉडल फिर से प्रयोग हुए हैं। कैन फिर से प्रयोग हुआ है और इसके साथ साथ पॉसिबिलिटी को शो करता है मे मॉडल का भी यहाँ प्रयोग किया गया है। देन मे बी आई कैन फीड यू, हो सकता है मैं भी तुम्हें खाना खिला दूँ। डबल मॉडल, ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। वह मुझे जमुना स्वीट शॉप के ऊपर अपने कमरे में ले गया, जो बालकनी के ऊपर उसने मुझे बताया ये सोने की जगह है तुम्हारे लिए। टोल्ड मी, मुझे बताया, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, बालकनी में मैं सो सकता हूँ। यहाँ कैन का पास्ट कुड एक मॉडल और आप नोट कर सकते हो। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. लेकिन खाना जो मैंने पकाया था उस रात, वो खाना कितना भयानक रहा होगा। Because Anil gave it to a stray dog, अनिल ने इसे कुत्तों को डाल दिया था। तो देखिए बच्चों, स्ट्रे का मीनिंग क्या होता है। स्ट्रे डॉग मीन्स डोमेस्टिक डॉग, घरेलू पालतू कुत्ते। तो अनिल कहता है कि मैंने इसे डोमेस्टिक डॉग को डाल दिया था। यहाँ पे गैव और टोल्ड सेकंड वर्ब की फॉर्म का प्रयोग हुआ है। गिव, गैव, गिवन। टेल, टोल्ड, टोल्ड, ये भी आप राइट्स कर सकते हो क्योंकि वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब्स ये बेसिस होता है इंग्लिश का। अगर ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए तो हम काफ़ी स्मूथ बना सकते हैं इंग्लिश को। ग्रामेटिकल फीचर्स को बहुत ही अच्छे ढंग से हर फीचर में, हर एलिमेंट्स में ये काम करती है। तो नेक्स्ट देखिए, टोल्ड मी टू बी ऑफ, उसने मुझे बंद करने के लिए कहा क्योंकि भयानक खाना बना था। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे,
जैसे चापलूसी करते हैं ना बड़े ही आग्रह से, तो मैं मुस्कुरा रहा था और बस उसके चक्कर लगा रहा था, उससे चिपका हुआ था। जैसे कि मुझे काम दे दो, मैं तुम्हारे लिए धीरे धीरे प्रयास कर लूँगा, अच्छा बना लूँगा। एंड ही कुडंट हेल्प लॉफिंग, उस वो अपना हंसना बंद नहीं कर सका था। यहाँ पे फिर कुड नॉट, फिर से कैन का पास्ट कुड मॉडल यूज हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है। तो अगला पार्ट जल्दी ही आपके सामने आ जाएगा। उस पार्ट को स्मूथली और इजली पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल so that you may get another part very soon. Let's meet in our next part. Thanks to all.